तो आइए प्यारे बच्चे, ऊपर वाले को याद करते हुए करते हैं प्यारे कुछ फंडामेंटल चीजों को क्लियर करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ लेके आए जिससे कि हमारी बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो, जिनका यूज आपको कल से एहसास हो जाएगा। ठीक है जी। ये पूरा पूरा यूज हमारे कल लीनियर अलजेब्रा की किताब में पढ़ने वाला है और यही चीज हमारी ग्रुप और रिंग थ्योरी में पढ़ने वाली है। जब समझ रही हो, जिस किताब का नाम ग्रुप और रिंग थ्योरी है, तो ग्रुप जो आपने पढ़ा ग्रुप और नॉर्मल सब ग्रुप, फिर आगे आगे बनता है ग्रुप कंटिन्यूड। ग्रुप कंटिन्यूड के नाम से जाना जाता है, फिर रिंग 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 कंटिन्यूड के नाम से जानी जाती है। ये एक एमएससी का पोर्शन है जो मॉडर्न अलजेब्रा की किताब से हटके आपके लेवल पे यहाँ आया है। गुरुजी है मजेदार, गुरुजी कोई कठिन ऐसी काम नहीं है, देखिए डटन विद्या। ठीक है जी मेरे मालिक, जैसे पिछली बार आपने कहा लैग्रांज थ्योरम और केले थ्योरम आई आ गई मेरे मालिक, जो भी आई फिर मैं थोड़े कम नंबर में आ गई, कोई दिक्कत ना आई तो ही प्यारे बच्चे, ना आती तो क्या होता, ना होती तो मेरे मालिक क्या होता आपको पता है मेरे भाई, है ना जी। जिनके किनारे पे वो मेरे मालिक लुढ़क जाते हैं। ठीक है जी, तो किनारे वाले बहुत सारे बालकों को उस लैग्रांज थ्योरम ने सहारा दिया। ऐसी यहाँ कुछ ऐसी थ्योरम्स बनाई गई हैं जो पेपर के अंदर 90% चांसेस है आने के। ठीक है जी। हमने भी आपको मैकेनिक्स के आप क्वेश्चन यदि पेपरों को पुराने पेपर को उठाएं और मैकेनिक्स के पेपर को, मेरे मैकेनिक्स की किताब फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, उससे क्वेश्चन को मिला के एक एक क्वेश्चन को देख लें कि करू जी ने क्वेश्चन बनाए ना बनाए, या जो भी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के आए उन क्वेश्चन को चेक कर ले प्यारे। तो ऑनलाइन कंसेप्ट अपने आप धीरे धीरे आपको समझ में आएगा और फंडा अपने आप ही क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि ऑनलाइन क्लास होती क्या है प्यारे। ठीक है जी, वो भी धीरे धीरे आप इसकी कीमत को समझ नहीं पा रहे, एक समझेंगे टाइम लगेगा, लेकिन अब मेरे हमारी टाइम तो मेरे हमारी बहुत बुरा हाल चल रहा है। ठीक है, बीएससी से मेरे मालिक मन बच्चों का हटता जा रहा। तो डिफाइन ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप मैं बताऊं जी, पहले इसका यूज ही सबसे पहले, जब हम कल बात करेंगे वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, तो सबसे पहले एक हेडिंग लिखवाएंगे, वी एक अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यार अबेलियन ग्रुप पता तो होना चाहिए, अबेलियन ग्रुप क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हमारी बात इनको नोट करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमारे, जो हमने फंडामेंटल आए, हमें 7-8 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, और इनका विकट यूज हमारा लीनियर अलजेब्रा में भी है और यहाँ तो 100% यूज है ही, मस्त 70-80% यूज है, यहाँ पूरा 100% यूज है। ठीक है, वहां 70-80% यूज है और वहां यहाँ पूरा 100%, 100 भी छोड़ो, 1001% यूज है। ठीक है जी। तो चलिए प्यारे, कभी मास्टर कह में क्या पढ़ा रहा है, दिखा दी तुमने वीडियो तो कह दिए भैया मास्टर बिना इसके पढ़ाई न जाती है। तो आइए एक बार फिर समझते हैं ग्रुप क्या होता है प्यारे। तो ग्रुप से पहले, है ना जी, पहले एक कुछ बात समझ लीजिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन से नोट करते हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिसे हिंदी में कहते हैं 1 2 3 4 5। सेट ऑफ इंटीजर्स, आई से नोट करते हैं या जेड से नोट करते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस। इसको हम दो तरीके से लिखते हैं सेट को, -3 -2 -1 0 1 2। सेट ऑफ रेशनल नंबर, हर चीज आपको नोट करनी है गुरुजी, ये फंडामेंटली हमें परेशान करेंगे। इस फंडामेंटल को यदि हम सीख जाएंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे प्यारे, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली प्यारे, ये मैं चैलेंज दे रहा हूँ प्यारे। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर कितना, p अपॉन, जहां पे q नॉट इक्वल टू 3/5, 5/3 माइनस में हो, कोई बात ना प्यारे। अब बात आती है सेट ऑफ रियल नंबर, आर से नोट करते हैं प्यारे, इसमें सारी चीज आ जाती है।
तो इन सबों में सबसे बड़ा जो सेट होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर का होता है, क्योंकि इसमें सारे सेट इंक्लूड हो जाते हैं। और इनमें भी सबसे बड़ा जो सेट होता है वो होता है प्यारे कॉम्प्लेक्स नंबर का। सी से नोट करते हैं प्यारे, ए प्लस आई बी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आर। ठीक है जी, एक दो लेक्चर से ही आपको लीनियर अलजेब्रा से इसका एहसास हो जाएगा कि गुरुजी ये तो आपने बहुत बढ़िया काम किया प्यारे, पढ़ाने के भी तरकीब होती है, टीचर क्या पढ़ा रहा, क्या कंसेप्ट कर रहा प्यारे, सीधे सीधे किताब लेकर और किताब को छापना शुरू कर दे रहा। यही काम होने वाला है ऑफलाइन क्लास में प्यारे। मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आप उसकी किताब को छीन ले प्यारे। जैसे मैकेनिक्स में देखा मेरे मालिक आपको, वो किताब नहीं थी प्यारे, वो एक गाइड थी जिससे पढ़ाया जा रहा था, और सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ा के राम राम कर दिया गया, जिससे कि बच्चों ने गाली बकनी शुरू करी। अभी भी उन्हें एहसास नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, मत आने दो प्यारे। तो जो अभी भी बालक सोच रहे हैं कि मैथ याद हो जाएगा, ऐसी कर लेंगे, ऐसी कुछ हो जाएगा प्यारे, वो कुछ अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे। कोई बात ना, धीरे धीरे अकल आवे, आएगी जरूर। तो चलिए प्यारे, तो अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बाइनरी ऑपरेशन। कोई भी सेट जो चलता है मेरे मालिक, वो हमेशा ग्रुप जो चलता है वो किसी ना किसी की बाइनरी ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में चलता है। तो प्यारे बच्चे, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, है ना जी, स्टार, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, फॉर, ये सब हमारे ऑपरेशन होते हैं। जो ग्रुप चलता है वो मेन बात इन तीनों चीज़ों पे चलती है प्यारे। इनके रिस्पेक्ट में क्यों नहीं चलता प्यारे? क्योंकि इसमें एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती सवाल के अंदर। मतलब एसोसिएटिविटी एक कहती है कि ए माइनस बी माइनस सी को खोल लो, या ए माइनस बी माइनस सी को खोल लो, बराबर नहीं आएंगे। देख लो यहीं पे दिख गया, ठीक है जी। ये ए माइनस बी प्लस सी आया, ये ए माइनस बी माइनस सी आया।
तो बराबर होते ही नहीं, इसलिए हमारी बात ये आती है। तो सबसे पहले बात आती है एक बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या काम करता है, जो भी ऑपरेशन को के ग्रुप को प्रूव करने के लिए कम से कम ऑपरेशन चाहिए होते एक। रिंग को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2 ऑपरेशन चलते हैं। वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए हमारे 2 ऑपरेशन एक साथ चलते हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बात हम यहाँ क्लियर करते जा रहे हैं। जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि यार गुरुजी ये तो पहले आपको बहुत सारा पढ़ाना चाहिए था इसे। तो हम इसलिए ये कंटिन्यूस क्लास चला रहे हैं जिससे कि आपकी बात दिमाग में बैठती चली जाए। बाइनरी ऑपरेशन। अब आती है दूसरी बात, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। हम बात कुछ डिटेल में नहीं बता रहे गुरुजी, यहाँ जो है हम बात अपनी वो यूज कर रहे हैं जो हमारे काम की चीज है, वो चीज सीखनी जो हमें जरूरत है प्यारे। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता क्या है प्यारे, एक सेट, क्या, एक कोई भी सेट और एक कोई भी बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, क्या प्यारे, तेरी फिर करने लगा। चल जा भैया। आई कॉमा प्लस, लाइट नहीं आती तो फिर मान लीजिए कुछ फ्रैक्शन होना शुरू हो जाता। आर कॉमा माइनस, वो सॉरी स्टार लगा दो प्यारे, रियल नंबर ये कुछ मेरे मालिक, या कहते हैं एक सेट और कम से कम एक बाइनरी ऑपरेशन, मिनिमम एक बाइनरी ऑपरेशन उसके साथ वो जो जरूर हो, वो हमारा क्या कहलाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सवाल के लिए। ठीक है जी। अब हमारी बात आती है प्यारे, पहले इस बात को छोटी सी नोट कर लो फटाफट। ये हमने एसोसिएटिविटी के बारे में डिस्कशन किया है। ये एसोसिएटिविटी क्यों नहीं काम करती, इसलिए काम नहीं करती कि हमारा जो ग्रुप होता वो क्यों नहीं होता, उसमें एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी अक्सर काम नहीं करती प्यारे। जो भी प्रॉपर्टी हमारी बंद हो जाता है वहीं रुक जाते हैं, हम आगे को सेटिस्फाई नहीं करते प्यारे, हम वहीं कह देते हैं सवाल के अंदर। हमारे जब कल न्यूमेरिकल की मुलाकात होगी तो आपको समझ में आएगा कि गुरुजी ये चीज हमने कल के न्यूमेरिकल के लिए फंडामेंटल कुछ क्लियर करा। धीरे धीरे लीनियर अलजेब्रा को समझने में टाइम लगेगा प्यारे, मैं पहली बता रहा हूँ। लीनियर अलजेब्रा को होने के लिए पहले ग्रुप को और रिंग को हमें खत्म करना पड़ेगा, तब लीनियर अलजेब्रा आपकी काफी हद तक समझ में आ जाएगी। लेकिन हम क्या करें प्यारे, मजबूरी है, हमें दोनों क्लास को पैरेलल चलाना। ये तो हम छोटी बात है, पुरानी याददाश्त ताजा कर रहे हैं आपकी दोबारा से। तो आइए प्यारे, अब हमारा टॉपिक शुरू होता है जिसकी आप तमन्ना कर रहे थे। अब आता है ग्रुप। ग्रुप से भी पहले आता है प्यारे सेमी ग्रुप। ठीक है, तो कहते हैं ए नॉन एम्प्टी सेट जी इज said to be semi group with respect to binary operation star if the following condition are satisfied। सबसे पहली प्रॉपर्टी प्यारे क्लोजर,
तो हम यहाँ शॉर्ट में ही बात कर रहे हैं, हम बेसिक बातों को नहीं कर रहे। बेसिक बातें आप ऑलरेडी जानते हो। हम यहाँ बात वही करेंगे जो हमें काम की चीज सीखनी है। तो कहते हैं ए स्टार यदि बी हमारा जी में है तो हमारा वो क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। जैसे स्टार क्या होता, वो अभी आपको धीरे धीरे समझ में अपने आप ही आएगा प्यारे, है ना जी। वैसे आपने पढ़ा होगा, एक बार हम और बता दें, क्योंकि दिक्कत वहां आएगी यदि आपने एलजेब्रा की किताब को वहां छोड़ दिया। थर्ड सेमेस्टर में आपने यदि एलजेब्रा की किताब को छोड़ दिया, नहीं पढ़ी प्यारे, ट्यूशन नहीं लगाया प्यारे, तो यहाँ दो किताब तो वैसी गई आपकी, लीनियर अलजेब्रा भी गई और प्यारे ग्रुप एंड थ्योरी भी पढ़ी है। अब टीचर वो नहीं बताया नहीं बताया, अब वो आपको जाने प्यारे है, ठीक है। तो मजबूरी है प्यारे, अब वो उसके लिए फिर आपको मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी जी। तो बात समझिए, यहाँ आपको समझ में अपने आप आती रहेगी। एडिशन है, हमने कहा यदि 2 और 5 उस सेट के अंदर है, तो उन दोनों का सम जो है प्यारे 7, यदि वो भी सेट के अंदर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ हम बात जो करते हैं वो जनरल में बात करते हैं, ठीक है जी। जनरल में हम 2-5 नहीं कहेंगे, वो 2000, 50,000 भी हो सके, 2 लाख, 1 करोड़ भी हो सके। तो हमारी वो बात चलती है ए और बी की। मतलब कहते हैं यदि ए प्लस बी हमारा जी में है तो हमारा वो एडिशन के रेस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो यार मल्टीप्लिकेशन की बात करे जाए, ठीक है जी, तो 3 × 11, यदि 33 इस जी में है तो हम क्या करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई में डॉट भी नहीं लगाते प्यारे, जनरल है ना जी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है प्यारे, एसओ, तो वो आपका दुर्भाग्य रहा कि प्यारे आपने यदि थर्ड सेमेस्टर में एलजेब्रा नहीं पढ़ी तो बाबूजी हम क्या करें बताओ, हम खुदकुशी कर लें। तो बाबूजी जब टीचर चिल्ला रहा था कि प्लीज यार एलजेब्रा मत छोड़ियो किताब, तो आप प्यारे एलजेब्रा की किताब छोड़ के बैठ गए, ठीक है जी।
तो आइए प्यारे बच्चे, टेंशन नहीं लेने की जरूरत, ये आपको उतारने की जरूरत नहीं है गुरुजी। मैं अब आपको ले चल रहा हूं किस पे, ग्रुप पे। तो ग्रुप में प्यारे ये प्रॉपर्टी हमारी, दोनों प्रॉपर्टी सेम होती है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारी मेन बात होती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है जी। तो आप यहां से तीसरी हेडिंग से ही उतारेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। जब आप फेयर कॉपी पे उतारेंगे, फेयर कॉपी फंडामेंटल की बना के रख लें, यहां से सीखना है, जरूरी है। जब हम आपको रिंग लीनियर अलजेब्रा या ग्रुप में इसको पढ़ा के चलेंगे तो आपको इन चीजों का यूज दिखाई देगा। आप कहोगे हाँ जी गुरुजी बहुत बढ़िया चीज है, हमारी कॉपी पे उतरा हुआ। आप सोचे नहीं उतारा तो मेरे वाली कोई काम नहीं होगा। तो लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, ठीक है जी। इसे शॉर्ट फॉर्म में ये कह देते हैं, खत्म ही हमारी मेन। इफ ई बिलोंगिंग टू जी, खत्म। तो प्यारे बच्चे क्या कहता, यदि ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए, तो आइडेंटिटी मेन डेफिनेशन ये कहती है, इस बात को जरा ध्यान से सुनता, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ लगाने के बाद वो एलिमेंट प्राप्त हो जाए। जो ऑपरेशन दे रखा हो वो ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट हमारा प्राप्त हो जाए। ठीक है जी। वैसे बड़ी आसान है प्यारे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे वाली टेंशन नहीं ली करी तो मेरे थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा आपको एडिशन कि 5 में ऐसा क्या चीज जोड़े प्यारे, 5 ही आ जाए। तो आप जानते हो एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होती है वो 0 ही होती है ना जी। और यदि प्यारे मल्टीप्लिकेशन की बात करें कि 7 में ऐसी किस चीज की गुणा करी जाए, 7 ही आ जाए। तो 1 की गुणा करी जाए, या 1 में इंटू, तो बात जनरल में करी जाती है ना जी। a इंटू 1 बराबर a, या 1 इंटू ए बराबर ए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट कहलाता है जिसको जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा हो उन दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद वो एलिमेंट प्राप्त हो जाए। ठीक है जी। तो चौथी बात आती है प्यारे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो कहते हैं इफ बी बी द इनवर्स ऑफ, तो देन ए स्टार बी बराबर ई, या बी स्टार ए बराबर ई, फॉर ऑल जो ए और बी होने चाहिए वो सारे के सारे एलिमेंट किसमें होने चाहिए, जी। तो प्यारे फिर मेरी बात आपकी समझ में आई। जनरल की बात करते हैं, एडिशन में ए बे ऐसा क्या चीज जोड़ी जाए कि प्यारे 0 आ जाए, माइनस है। जब भी माइनस वाली को बात करेंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे, या माइनस ए। तो प्यारे बच्चे मल्टीप्लिकेशन में क्या बात करेंगे, ए में ऐसी किस चीज की गुणा कर जाए, 1 आ जाए। 1 अपॉन ए कह दो या ए इनवर्स कह दो, बात एक ही है। तो फटाफट ये 2 बात और लिख लो प्यारे, मतलब पहली दूसरी सेम रहेगी, तीसरी चौथी प्यारे और बढ़ गई तो हमारा ग्रुप कहलाता। कल हम वेक्टर स्पेस जब आपको पढ़ाएंगे तो पहली हेडिंग लिखवाएंगे कि वी एक वेक्टर स्पेस को जैसे ग्रुप को जी से नोट करते थे, रिंग को आर से नोट करते थे, फील्ड को एफ से नोट करते थे सवाल के अंदर, ऐसी वेक्टर स्पेस को वी से नोट करते हैं। वी हमारा क्या होना चाहिए प्यारे, वी हमारा होना चाहिए एक अबेलियन ग्रुप,
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आज हम थोड़ा सा अबेलियन ग्रुप के बारे में जानकारी कर रहे हैं। जब सवाल आएंगे तो धीरे धीरे हमारी बात आपको अपने आप ही खेल समझ में आ जाएगी। किताब की आपको ज़रूरत ऑनलाइन की क्लास में किताब की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, किताब ऑलरेडी आपके पास आ रही है प्यारे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है प्यारे, किताब से चेक कर लेना कि गुरुजी कह रहे हैं, झूठ तो नहीं बोल रहे प्यारे। ठीक है जी, जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो थ्योरम्स आपको कई ऐसी मिलेंगी जो आपकी किताब में भी नहीं मिलेंगी प्यारे, और यहाँ मिलेंगी जी। ऑनलाइन क्लास में कई सवाल ऐसे कराए गए थे पिछली बार भी जो ऑनलाइन में थे, ऑफलाइन में नहीं थे प्यारे। क्या करें, लेकिन वो गलती से टपक भी गए। एक JNX वाला बेसल वाला फार्मूला ऑनलाइन की क्लास में था प्यारे, वो गलती से आ गया। कितना पढ़ा लें उतना ही थोड़ा, बालक यूं कहे सारा पे से बना रहा, पी से बना रहा। तो आइए प्यारे, अब आती है प्यारे अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप को प्यारे एक नाम से और भी जाना जाता है, उसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव। तो इसमें प्यारे बच्चे हमारी एक प्रॉपर्टी और बढ़ गई। वो क्या बढ़ गई? कॉम्यूटेटिविटी। कहते हैं प्यारे बच्चे, यदि A, B बिलोंगिंग टू A स्टार B बराबर B स्टार A। सब कुछ बात समझ में आती है जब हम उसे साइड में समझाने की कोशिश करते हैं कि 2+5 जोड़ या 5+2 जोड़ बराबर आने ही आने हैं। A+B या B+A बराबर आने ही आने हैं। मल्टीप्लिकेशन में प्यारे बच्चे जिन्होंने नहीं पढ़ी, कोशिश है हमारी कि उन्हें भी समझा दे। जिन्होंने पढ़ी है उनकी समझ में बहुत कुछ आएगा प्यारे। तो A B बराबर कितना, तो लिखो जी। तो ऑनलाइन क्लास में आप मेरे वाली बात भी कर सकते हो, ये तो आपको पता ही। हैंड रेज का एक ऑप्शन आपके लिए खुल जाता है लाइव क्लास में, रिकॉर्डेड में नहीं प्यारे। तो जब हम बात करते हैं तो प्यारे हमारी और आपकी बात चलती है। ठीक है जी, ऑफलाइन में एक बार हेजिटेशन कर जाते हो, मैं किताब ऐसी बना रहा हूँ मेरे मालिक, फिर मैं चैलेंज दे रहा हूँ मेरे मालिक, पेपर में कोशिश यही करी जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको अवेलेबिलिटी हो। अभी भी आप मैकेनिक्स के पेपर को देख लीजिए प्यारे, डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर को तसल्ली कर लीजिए, कोशिश यही करी गई है प्यारे। बाकी इस किताब में भी कोशिश यही करी है, मैंने कुछ छोड़ा नहीं है प्यारे। तो चलिए जी, आइए प्यारे बच्चे।
अब आता है प्यारे दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे फाइनाइट ग्रुप, और प्यारे इनफाइनाइट ग्रुप। तो सीधी सीधी बात अभी चल रही थी, जितनी भी बात चल रही थी प्यारे वो इनफाइनाइट सेट की बात चल रही थी। जो भी हमारे फाइनाइट सेट के लिए कुछ प्रोसिया अलग हो जाता है, उसकी कुछ बातें अलग चलती हैं। इनफाइनाइट सेट की बात ये होती है सवाल, जिसमें सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट हो। मैं जनरली में बताता हूँ, जैसे 1 2 3 अप टू कह दिया 10। तो प्यारे उस फाइनाइट सेट के अंदर उसका ऑर्डर भी निकल गया था। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो प्यारे फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है जी, इनमें आप काउंटिंग कर सको। अब मैंने यही सेट ऐसे लगा के छोड़ दिया, तो प्यारे इसमें ना तो ऑर्डर निकाल सकते, पता ही ना कितने एलिमेंट्स। तो ऑर्डर जो निकलता वो हमेशा कैसे निकलता, फाइनाइट सेट के अंदर निकलता। ठीक है जी, और इनफाइनाइट सेट में कभी भी ऑर्डर नहीं निकलता। फाइनाइट सेट का तरीका बिल्कुल अलग होता प्रूव करने का, इनफाइनाइट सेट का तरीका बिल्कुल अलग होता। मैंने हम 2-3 सवाल लेके आपको पुरानी पुरानी बातों को लेके कंडीशन क्लियर करने जा रहे हैं, और बाकी हमारा जो लीनियर अलजेब्रा करेगा तो और बाकी फंडामेंटल वहाँ क्लियर होता रहेगा। फटाफट इतनी बात को फटाफट लिखें। हम यहाँ आपको पूरी तरीके से नहीं पढ़ा रहे, हम यहाँ आपको बेसिक नॉलेज दे रहे हैं जो हमारे कंसेप्ट यूज होने वाले हैं। तो आइए एक सवाल से हम बातों को क्लियर करते हैं गुरु जी। शो दैट द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। तो ग्रुप में या रिंग में या वेक्टर स्पेस में हम तीनों चीज को एक जगह मिला दें प्यार, कोई ना कोई आपको कहेगा किसके रेस्पेक्ट में प्रूव करना। रिंग में 2 ऑपरेशन एक साथ चलते हैं, वेक्टर स्पेस में भी चलते हैं 2 ऑपरेशन एक साथ, और ग्रुप में चलते हैं 1 ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि कल हम जब हेडिंग लिखवाएंगे तो पहले एक लिखवाएंगे वी एक अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू, वैसे कहते हैं एडिशन। एडिशन नहीं होता, जो पहले ऑपरेशन दे रखा होता वो एज ए काम करता है। हमारा वहां बात पहले यदि एडिशन है तो एडिशन की रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे सवाल के अंदर उसे ग्रुप। ठीक है जी, तो आइए सवाल के अंदर अब हमारी यहाँ बात कुछ आती है जिससे हमारी बात क्लियर हो। आंसर नंबर आई बराबर एक सेट दे दिया गया इंटीजर्स का सेट। ठीक है जी, हम यहाँ वहां चीज कुछ अलग बताई थी, वो भी बात बताएंगे आपको, यहाँ भी बताएंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है कि हमें क्या प्रूव करना है। टू प्रूव दैट आई इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ, जैसा कह रहा है इंटीजर। इंटीजर्स कहते हैं प्यारे बच्चे पूर्णांक संख्याओं को। ठीक है, हिंदी में तो सबसे पहले प्यारे बच्चे आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है सवाल के अंदर, कि हम यदि 2 इंटीजर ले लें, हम 400 ले लें और माइनस के 500 ले लें, तो 400 माइनस 500 कितना आया, -100 आया। -100 इस सेट के अंदर है। हम 1 लाख ले लें और 20 मिलियन ले लें, दोनों को जोड़ दें, क्या इस सेट के अंदर है?
इसमें बस हम और आप नहीं है, बाकी एलिमेंट सारे हैं। ठीक है जी। तो प्यारे हम जनरल में बात करते हैं ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू आई। ठीक है, वहां हम कहते थे कि वी नो दैट। भाई साहब प्लीज बाबूजी ऑफलाइन वालों प्यारे बच्चों ना पढ़ना, बिल्कुल बाहर निकल जाओ क्लास से, या मैं भगा दूं अच्छा ना लगेगा आपको, या मजे के तौर पे नहीं पढ़ा रहा मेरे मालिक, मेरे दिमाग की बत्ती बन जावे इस किताब को पढ़ाने में। इफ, है ना जी, वी नो दैट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर। यदि दो इंटीजरों का सम किया जाए तो वो भी हमारा क्या निकल के आएगा, एक इंटीजर ही निकल के आएगा। लेकिन हम यहाँ बात कहते हैं सवाल के अंदर ऐसी बात करेंगे, देयरफॉर आई इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू किसके प्यारे, दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या कहती है प्यारे, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंगिंग टू। ठीक है जी सवाल के अंदर। लेकिन हम यहाँ बात ये नहीं करते, जब साइट की बात होती है ना तो हम यहाँ तो यही करते हैं, यूज करते हैं प्यारे, और यहाँ जो यूज करते हैं ये नहीं लिखते प्यारे। ठीक है जी, वहां हमें ये वाली प्रॉपर्टी नहीं लिखनी, वहां लिखनी है क्या, ये कि वी नो दैट द एडिशन of integers is an associative composition। तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। Since 0 belonging to I, also we have 0 plus a बराबर a या बराबर a plus फॉर ऑल ए भी हमारा किस में होना चाहिए प्यारे, तो जनरल में बात करते हैं प्यारे, देयरफॉर 0 is the identity चौथा प्यारे बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। काफी हद तक हम इस फंडामेंटल को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे। इफ यदि 5 आई के अंदर है तो प्यारे बच्चे -5 भी जो है वो भी आई में है। तो बात करते हैं जनरल एलिमेंट की प्यारे, ऑल्सो भी है। तो जगाओ प्यारे जिनको तमन्ना है कि वाकई में कुछ कैरियर बनाना है, जिनको कैरियर नहीं बनाना प्यारे, बर्बादी ऐसी का कुछ भी करो यार, हमारे को कोई सेहत पे फर्क ना पड़ता आज। ठीक है जी, रोते रहो। ठीक है जी, जिनको मजे लेने हैं गुरुजी खाली, तो वो कोई भी जो सब्जेक्ट इंटरेस्टेड आपको लग रहे हो वो लो, ना हमारा दिमाग खाओ ना किसी और का खाओ। जिनको कैरियर बनाना है मेरे मालिक, गणित तो मन कंपलसरी है, बाकी आप जिस सब्जेक्ट को लो मेरे मालिक वो आपके ऊपर मर्जी। ठीक है जी, जिसको कैरियर की चिंता, क्योंकि आगे आने वाले कैरियर में प्यारे सिर्फ मैथ की ही वैल्यू है, ये ध्यान रखना मेरे मन में, झूठ नहीं बोल रहा। जो फिजिक्स के टीचर हैं आज से 10 साल बाद भी डालोगे तो वो 90%, यदि 4 कॉलेज में टीचर है एक आध तो सिलेक्शन हो गया, 3 वही मिलेंगे 10 साल बाद भी जाओगे। और मैथ में जाओगे तो एक वही मिलेगा, बाकी 3 हो गए प्राइवेट पर। गवर्नमेंट वाले ना, गवर्नमेंट वाले तो मेरे वाले गवर्नमेंट में रहेंगे ही रहेंगे मेरे वाले, उनकी ना प्राइवेट जो टीचर जो स्कूल प्राइवेट स्कूल है उनमें आप देखोगे तो हालत यही देखिए। और वैकेंट डिमांड बहुत ज़्यादा है,
संविदा पे टीचर रखने जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका, तो संविदा पे टीचर रखने जा रहे हैं। मेरे मालिक आगे आने वाली जब ये आप डिग्री लेके जाओगे, मैथ की डिग्री लेके जाओगे, तो लिखित में ले लेना ना, सैलरी होगी 25,000 रुपये आसपास। आपको स्टार्टिंग की आपकी सैलरी, आपकी 25,000 रुपये सैलरी होगी आपकी मिनिमम, 20 से 25,000 रुपये। स्कूल में जब जाओगे, जब क्योंकि टीचर ही ना मिलेंगे, या तो वो सिलेक्शन करके बैठ गए और सेमेस्टर में मेरे मालिक निकल ही ना रहा बालक, ठीक है। और मैथ वाला, फिजिक्स वाला वो छोड़ना रहा, तो मिलेगी कहाँ? खाक दूल, घर पे बैठे रहोगे, रोटी पकाओगे, खाओगे कुछ उम्मीद ना मेरे मालिक। इस बात को ध्यान रखना। बाकी आपकी मर्जी मेरे मालिक, जो करना वो आपको करना है। आपको अपने भविष्य की आगे चिंता नहीं है, मत करो प्यारे। मैं कौन सी जबरदस्ती तुम्हें घर से बुलाने जा रहा हूँ? मैं तो यदि घर से बुला रहा हूँ या फोन कर रहा हूँ कि प्लीज भाई साहब आइए ट्यूशन पढ़ लीजिए मुझसे, तो मेरा दुर्भाग्य है, ठीक है जी। हाँ, नंबर आपके पास सब है मेरे पास, व्हाट्सएप ग्रुप पे अब तो मैंने मैसेज ही बंद कर दिए प्यारे, ठीक है जी। ना डालता मत पड़े भैया, क्यों इच्छा को ऊट पटांग की बातें आमे मैंने डाले हैं। पढ़ना पढ़, ना पढ़ना मत पड़े मेरे मालिक। कैरियर तुझे देखना, डिमांड तेरी आगे बढ़नी है मेरे मालिक। यदि बीएससी हो गई इस महीने में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ 20 से 25,000 रुपये मैथ के ट्यूशन आपको आराम से कॉलेज में तनख्वाह सैलरी मिलेगी, आराम से। एमएससी की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी प्यारे, क्योंकि एमएससी करने वाले बीएससी में ही अब आधे छट रहे हैं प्यारे। एमएससी में तो 5 बालक होंगे बस, और पांचों मेरे मालिक या तो जॉब ले जाएंगे, ना तो नेट जेआरएफ को निकाल लेंगे इक्का दुक्का, जाए वाले 3 नेट जेआरएफ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और 2 लोग टीचर बन जाएंगे प्यारे उनमें से। और प्राइवेट में घर से बुलाएंगे, और मेरे मालिक जब तक यदि सेमेस्टर सिस्टम चलता रहा, तो टीचरों की डिमांड इतनी बढ़ेगी मेरे मालिक, कुछ पूछो मत। भाई साहब प्लीज कैसे भी करके, कितनी भी सैलरी पे हमें टीचर भेज दे, क्योंकि सारे टीचर हमारे चले गए, बीएससी वाले जो मिल रहे हैं वो बेकार है, हमें सेमेस्टर वाले बालक चाहिए। बाकी आप देखो आने वाला वक्त क्या हो। झूठ ना बोलना, अपने फायदे की बात ना करता हूँ मेरे मालिक, जो बोलूँ सच्चू बोलूँ मेरे मालिक। ऊपर वाले ने इसलिए कामयाबी कर रखा मुझे अभी तक। तो एक सवाल मल्टीप्लिकेशन की ओर लेके, बस खाली थोड़ा सा फंडामेंटल आपको क्लियर करके प्यारे आज की क्लास को हम विराम करते हैं यहीं पे। कल हमारी पहले वीडियो में लीनियर अलजेब्रा हम बेसिक ख़त्म कर चुके हैं वहाँ पे, और हाँ हम आपको क्लास लेने जा रहे हैं, क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं प्यारे, वेक्टर स्पेस जो पहला चैप्टर आपका बनाया गया। तो पहले इस चीज़ को मिस ना करें प्यारे। ये क्लास ऐसी नहीं है कि आप यहाँ कहीं भी एडजस्टमेंट बीच में हो जाओगे। यदि आपको डिसीजन करना है, पढ़ना है, तो 1 या 2 दिन में ही डिसाइड करना। नहीं पढ़ना छोड़ दो प्यारे, अभी से इरादा। 2 दिन में आप डिसाइड कर लो कि हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना प्यारे, हमें गणित लेनी है, नहीं लेनी प्यारे। आपको 2 दिन के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा प्यारे। नहीं लेनी कोई बात ना प्यारे, जो आपका फिर मन करे वो करो प्यारे। हमने आपको बता दी कि डिमांड आपकी है, वो आपके ऊपर कैलिबर है। सुप्रीम कोर्ट का अध्यादेश भी देख लियो, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तुमने पढ़ा हो कभी, निकल चुका, न्यूज़पेपर में भी आ चुका कि जितने भी टीचरों की भर्ती होगी अब प्राइवेटली 2024 के बाद टीचरों की भर्ती नहीं आने वाली। 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए टीचरों की भर्ती को फिर खोला जा रहा। उसके बाद कोई टीचरों की भर्ती नहीं आनी ही प्राइवेटली, और प्राइवेट वालों की वैल्यू बढ़ेगी प्यारे। फिर उसके बाद हम भी यदि किसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे तो वैल्यू होगी हमारी ही। गलती कर दी हमने, ग्रेजुएशन का पढ़ाना शुरू कर दिया प्यारे, 11th-12th का कभी काम बंद नहीं हुआ, पालक अभी पढ़ रहा है, ठीक है जी। वो घर वाले पीट पीट के भेज रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में मेरे वाले घर वाले कुछ कह ही ना रहे, मर रहा हो मरने दो। हाँ हाँ, ठीक है जी, जो कर रहा करने दो।
तो एक छोटे से सवाल के द्वारा प्यारे हमारी ये बात, यदि वो हमसे अबेलियन ग्रुप प्रूव करता, तो जैसे हमने एसोसिएटिविटी में वी नो दैट करके काम लिखा, ऐसे ही हम वहां भी लिखते हैं वी नो दैट द एडिशन ऑफ इंटीजर इज एन कॉम्यूटेटिव कंपोजिशन। बाकी जो की त्यों बात लिखी जाती। अब हमारी यदि मल्टीप्लिकेशन के अंदर बात होती है, तो एक सवाल हमने फंडामेंटल क्लियर करने के लिए ऐसा कुछ बात कर रहे हैं प्यारे, ठीक है जी। तो एक सवाल ही वहां आपको यदि समझो वेक्टर स्पेस का हमने कोई न्यूमेरिकल कराया और 10 प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, तो हो सकता है वो पौन घंटे में 1 घंटे में एक ही सवाल हो प्यारे, ठीक है। सवाल के अंदर जब हमें उस चीज को प्रूव करना पड़ेगा तो एक घंटे में 45-40 मिनट में एक सवाल ही हो पाएगा पर, लेकिन वो हमारे पेपर के यूज के इंपॉर्टेंट कम है, लेकिन फंडामेंटल क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। अब वेक्टर स्पेस होता क्या है उसे समझने के लिए वो तो जरूरी है ना, तो फंडामेंटल क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल तो आना ही आना जरूरी है प्यार। तो प्रूव दैट द सेट Q0 ऑफ ऑल नॉन जीरो, मतलब यूं समझ लो ज्यादातर सवाल में जब भी ग्रुप के अंदर नॉन जीरो की बात आ जाती है तो वे एज ए नीचे मल्टीप्लिकेशन की बात करेगा। नॉन जीरो रेशनल नंबर है ना जी, वो हमारा फॉर्म है ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर गुरु जी। तो हमसे ऐसी कुछ बात कह रहा है गुरु जी, तो आगे कुछ बढ़ते हैं प्यारे। तो आइए, तो हम क्या करेंगे, पहली बात तो प्यारे हमें बताना पड़ेगा कि रेशनल नंबर का सेट क्या होता। लेट Q बी द सेट ऑफ रेशनल नंबर, दैट इज Q बराबर कितना प्यारे, P अपॉन Q, सच दैट Q नॉट इक्वल टू प्रूव दैट Q is a group with respect to multiplication of रेशनल नंबर। तो यदि हम थ्योरी लिखते तो क्या करते, वहां लिखते कि वी नो दैट, है ना जी, कि वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। लेकिन हमारी यहाँ बात बड़ी आराम से खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई, हमने कहा ए बराबर क्यू, ए बी, है ना जी, क्यू जीरो भी मान सकते थे हमारे सवाल के अंदर, नॉन जीरो इसमें मतलब अब हमने जो सेट मान लिया उसे, तो क्यू एक क्लोज हो गया विद रिस्पेक्ट टू किसके, हम तो बात ये करेंगे जी। दूसरी प्रॉपर्टी प्यारे क्या, एसोसिएटिविटी, वी नो दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर इज एन एसोसिएटिव कंपोजिशन। हम फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं प्यारे, इनकी बातों को समझने में कल आपको अपने आप समझ में आ जाएगा गुरु जी। ओबे गुरु जी ये तो तुमने बहुत बढ़िया काम किया, है ना जी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो प्यारे बस इतना अंतर होता है, ठीक है जी। वन बिलोंगिंग टू, वन इंटू ए बराबर ए, या ए इंटू ए बिलोंगिंग टू, वो भी हमारा क्यों, इसको कहते हैं वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। कहते हैं इफ ए बिलोंगिंग टू क्यू, यदि 5 क्यू के अंदर है तो प्यारे 1/5 भी क्यू के अंदर कहलाएगा, क्योंकि 5 को 5/1 लिख सकते हैं। यदि 3/5 है तो 5/3 भी, तो पक्की बात है क्या प्यारे, 1/a भी हमारा क्या होगा, प्यारे बच्चे ए इंटू बराबर कितना। तो ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल था जो चलता रहेगा हमारा कई दिन तक। इसके हमने अंदर 30-40 क्वेश्चन बनाए, मजबूरी है क्योंकि
हर चीज का यूज होना, होमोमॉर्फिस का यूज होना, सब ग्रुप का यूज होना, सब रिंग का यूज होना, आइसोमॉर्फिस का यूज होना, सारी चीज का यूज होना। जिन चीजों को यूज नहीं होना उनको हमने अक्सर छोड़ दिया, परमुटेशन को छोड़ दिया। ठीक है जी, सवाल के अंदर साइक्लिक ग्रुप को हटा दिया। प्यारे हो सकता है कहीं यूज हो भी सकता है प्यारे, ये नहीं, लेकिन हमारे हिसाब से भी यूज नहीं होने, तो हमने उन चीजों को कहाँ तक डिटेल में पढ़ाते रहे प्यारे। तो हम यहाँ कहेंगे कि 1/A इज द, लिखना है आपको, नहीं लिखना प्यारे, नहीं लिखना तो गुरुजी कोई दिक्कत ना। धन्यवाद आपने, बाकी रिकॉर्डेड वाले तो पीछे देख ही लेंगे, पीछे वीडियो को देख के भगवान आपका भला करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे। कल भी क्लास आनी है, कल भी आएंगे आप? है अभी बीच में आप छुट्टी करोगे प्यारे, पेपर आ रहा आपका है? कल आ जाओ ना, नहीं वाले अभी तो एक दिन पेपर भी तो देना, उस दिन तो छुट्टी रखोगे है? मंडे को एग्जाम है तो कल आ जाओ। मंडे में तो कोई बड़ा एग्जाम तो है ना तुम्हारा? ठीक है जी, कल चलेगी क्लास।